हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्याख्यान के क्रम में। आज से हम तर्क संग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। तर्क संग्रह प्रयास करेंगे कि न्यायबोधनी और पदकृत्य इन दो व्याख्याओं के साथ समझते हुए चले। जहां आपको मूल पंक्तियां समझने में कठिन लगेंगी, जहां मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मूल पंक्तियों में कुछ और बातें बताने की आवश्यकता है, वहां न्यायबोधनी और पदकृत्य का सहारा लेंगे और फिर मूल को समझते हुए चलेंगे। मूल उद्देश्य है मूल पंक्तियों को समझना। भविष्य में आप कोई भी परीक्षा देंगे तो उन परीक्षाओं में कहीं कहीं पर दीपिका टीका है, कहीं कहीं पर कोई टीका नहीं है, मूल मात्र से ही प्रश्न बनता है। तो जो प्रश्न बनेंगे वह मूल लाइनों से, और इसलिए प्रयास करते हैं कि मूल लाइनों को समझा जाए। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, हम सीधे इस ग्रंथ के पहले सामान्य परिचय को बोलते हुए इस ग्रंथ की मंगलाचरण को पढ़ना शुरू करेंगे। यह ग्रंथ पहले आप देख लीजिए, न्याय शास्त्र की एक बहुत विस्तृत बहुत बड़ी परंपरा रही। जैसे न्याय शास्त्र की वैसे ही वैशेषिक शास्त्र की। तो न्याय और वैशेषिक को समान तंत्र माना गया। समान तंत्र माना गया है यानी समान तंत्र माना गया है यानी कि उसको दोनों में बहुत सारी समानताएं। इन दोनों की जो परंपराएं हैं ना, ये बहुत समय से और बहुत लंबी चली है। तो कम से कम ईसा पूर्व 700 साल के आसपास से यदि आरंभ माने, ईसा पूर्व 700 साल से के आसपास में, वैसे बहुत सारा मतभेद है, पर फिर भी 700, फिर कम, उससे भी कम कुछ लोग 500 ईसा पूर्व तक मान लेते। तो उतने समय से ही यदि माने, यद्यपि उतने समय से नहीं मानना है, हमको मानना बहुत समय से। ये दर्शनों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही, इसका कोई काल नहीं। बार बार ये दर्शन आते हैं, ये दर्शन के सिद्धांत हमेशा रहते हैं। जैसे आपके मन में जो विचार है, वह विचार हमेशा किसी न किसी के मन में रहा हो, पर उस विचार को पुस्तक की आकृति देने के कारण वो सभी आचार्य, अलग अलग आचार्य उस दर्शनों के प्रणेता। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों तर्क परक दर्शन हैं, और उन दोनों दर्शनों के प्रारंभिक अत्यधिक सामान्य विषयों को समझने के लिए यह एक ग्रंथ लिखा गया। यद्यपि न्याय शास्त्र में सबसे पहले न्याय सूत्र आया, न्याय सूत्र के ऊपर उद्योतकर नाम के आचार्य ने न्याय वार्तिक लिखा, वात्स्यायन जी ने उस पर भाष्य लिखा, फिर उसके बाद वार्तिक के ऊपर तात्पर्य टीका लिखी गई, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा। फिर तात्पर्य परिशुद्धि लिखी गई, न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि उदयनाचार्य जी के द्वारा। ऐसे और बहुत सारी टीकाओं के होते हुए यह ग्रंथ न्याय शास्त्र की परंपरा बहुत आगे बढ़ी। उस परंपरा में शंकर मिश्र, वासुदेव सार्वभौम इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हुए। फिर यह न्याय शास्त्र की परंपरा लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास तक पहुंची। तब एक नई परंपरा, वो नई परंपरा हुई नव्य न्याय। इससे पहले प्राचीन न्याय चल रहा था, अब नव्य न्याय शुरू हो गई। ये गंगेश उपाध्याय नाम के आचार्य हुए। उन्होंने न्याय वो क्या कहते हैं, गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नाम की एक पुस्तक लिखी, तत्व चिंतामणि, जो नव्य न्याय का प्रवर्तक ग्रंथ माना जाता है। पूरा शास्त्रार्थ पर भरा हुआ उसमें। आपको बताएं तो तत्व चिंतामणि नामक जो ग्रंथ है वह इतना प्रौढ़ है, इतना प्रौढ़ है कि उस तत्व चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर दीधिति व्याख्या लिखी रघुनाथ शिरोमणि ने, उसके ऊपर व्याख्याएं लिखी गादाधरी गदाधर भट्टाचार्य ने, जागदीशी जगदीश तर्कालंकार ने, और बहुत सारी व्याख्याएं उस पर आती गई। पर वह व्याख्याएं आप समझ लीजिए कि वह तत्व चिंतामणि ग्रंथ इतना बृहत आकार है कि उसके केवल एक वाक्य वो पूरे सेमेस्टर में पढ़ते थे, केवल एक वाक्य। किसी किसी सेमेस्टर में 3 वाक्य मतलब पूरा इतना एक वाक्य के ऊपर लिखी गई दीधिति व्याख्या, उस वाक्य के ऊपर लिखी गई गादाधरी व्याख्या, या इतनी गदाधर भट्टाचार्य की, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और उसमें बहुत चिंतन है, बहुत चिंतन है।
इस वाक्य में यही शब्द क्यों कहा गया, इस शब्द को हटाकर ये शब्द रखते तो क्या दिक्कत आती, और वो दिक्कत नहीं आती, यहाँ समस्या आती है तो ये शब्द हटा के ये रख दे। ऐसे बहुत चिंतन किया गया है, अवच्छेदक अवच्छिन्न इत्यादि बहुत सारी कोटियां उसने निकली। तो वो एक थोड़ी न्याय शास्त्र की कठिन परंपरा शुरू हो गई है, न्याय शास्त्र को फिर कठिन समझा जाने लगा। और फिर उसके बाद भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, पहले भी जयंत भट्ट के, एक मैं नाम लेना भूल गया, न्याय मंजरी, जयंत भट्ट जी की बहुत अच्छी ग्रंथ है, बहुत सरल है और वो प्राचीन में आते हैं। और फिर उसके बाद गंगेश उपाध्याय के बाद के आचार्यों में कुछ लोग बस शास्त्रार्थ के उद्देश्य से तदवच्छेदक तदवच्छिन्न इत्यादि जोड़ते गए, और बहुत लंबे लंबे वाक्यों को जोड़ते गए व्याख्याओं में। फिर एक समय ऐसा आया जब न्याय शास्त्र को पढ़ना थोड़ा कठिन होने लगा। न्याय शास्त्र में इतने सारे विषय, जिन विषयों को सबको समझा पाना बड़ा कठिन होने लगा। आप कहेंगे न्याय शास्त्र पढ़ना ही क्यों, तो न्याय शास्त्र पढ़ना इसलिए क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बताई गई 14 विद्याओं में इसका भी स्थान है। 14 विद्याएं होती हैं, जिन 14 विद्याओं का उल्लेख मिलता है उन 14 विद्याओं में न्याय शास्त्र का भी स्थान है। वो 14 विद्याएं हैं अंगानि वेदाश्चत्वारः, 4 वेद और 6 अंग, कुल मिलाकर 10 विद्याएं हो गई ना, 4 वेद 6 अंग। उसके बाद पुराण, धर्मशास्त्र, तो और हो गए 12, न्याय और मीमांसा, 12 तो 14, ये 14 विद्याएं। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः और धर्मशास्त्रम पुराणंच विद्या ह्येताश्चतुर्दश। तो ये 14 विद्याएं बताई गई। खाली भी आप सबको केवल एक बार सुन लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर अपने ऐतिह्य को जानना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए। तो इसमें अब ये हुई कि गंगेश उपाध्याय के लगभग 500 साल या और भी ज्यादा साल बाद, और बहुत सालों बाद, अन्नम भट्ट नाम के एक विद्वान दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट के क्षेत्र में, कहीं दक्षिण भारत में मतलब आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश या हो सकता है आप तेलंगाना में आता हो, कृष्णा नदी के तट पर तटवर्ती किसी ग्राम में उनका जन्म हुआ, और फिर वह आकर काशी में बस गए। काशी में आकर बस गए और काशी में उन्होंने न्याय शास्त्र का बहुत अध्ययन किया, न्याय शास्त्र का बहुत अध्ययन किया। वो काशी निवासी थे ऐसा उनकी कृतियों से पता चलता, उनकी रचनाओं से पता चलता है, क्योंकि आप उनके तर्क संग्रह को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी निधाय हृदय विश्वेशम, या विश्वेश को याद किया है, विश्वेश यानी विश्वनाथ, कहाँ, काशी में। तर्क संग्रह इसी ग्रंथ के ऊपर इन्होंने खुद की व्याख्या लिखी, दीपिका, वहां पर भी विश्वेश्वरम सांब मूर्तिम प्रणिपत्य गिराम गुरु, ऐसे, तो वहां भी विश्वेश्वरम का, विश्वेश्वर यानी भगवान विश्वेश के भक्त थे, दर्शन करने आते जाते होंगे प्रतिदिन, और उनके प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा थी। काशी में आकर इन्होंने न्याय शास्त्र का गहन अध्ययन करके न्याय शास्त्र को बहुत सरल करने के लिए, सभी बालक लोग उसके सामान्य विषय को, उसके सारभूत विषय को समझ सके, उसमें प्रवेश कर सके, बहुत विस्तार से अध्ययन करना हो तो बाद में विस्तार से अध्ययन भी कर सके, इस उद्देश्य से आचार्य अन्नम भट्ट ने, क्या नाम था, अन्नम भट्ट, आचार्य अन्नम भट्ट ने यह ग्रंथ लिखा। बहुत छोटे आकार का ग्रंथ है और बहुत ही, एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सरल ग्रंथ है, आप सबको इसके आधार पर समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्रंथ को। इस ग्रंथ में मंगलाचरण, सबसे पहले कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो शुरुआत में मंगलाचरण करने की हमारे संप्रदायों में और ये परंपरा रही है। शिष्टाचारानुमित श्रुत गोधित कर्तव्यताकम, ऐसा इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम, ये दीपिका टीका में आएगा। तो शिष्टाचार है, कोई भी व्यक्ति कुछ ग्रंथ लिखता है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, ग्रंथ लिखता है, पुस्तकों को लिखता है, तो लिखने से पहले भगवान को याद कर ले, परंपरा है। हम सब भी कुछ नया काम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो वैसे ही ये भी एक ऐतिहासिक कर्म करने जा रहे थे,
क्यों? ऐतिहासिक एक पुस्तक लिख रहे हैं और असाधारण पुस्तक लिख रहे हैं जिसको उनके जाने के सैकड़ों वर्षों बाद भी पढ़ा जा रहा है। हम जब भी पढ़ रहे हैं और अच्छी बहुत सारी, ये समझ लीजिए इस तर्क संग्रह के ऊपर 35 से ज्यादा व्याख्याएं प्रकाशित हैं। दीपिका, न्यायबोधिनी, पदकृति, उनमें से ये कुछ व्याख्याएं ये प्रमुख। दीपिका व्याख्या उन्होंने स्वयं लिखी, न्यायबोधिनी गोवर्धन मिश्र ने लिखी, चंद्रज सिंह नाम के एक हुए उन्होंने लिखा, ये चंद्रज सिंह जी ने लिखा पदकृत्य। ठीक, सभी व्याख्याओं की अलग अलग विशेषता है। व्याख्याओं को भी हम देखते चलेंगे तो व्याख्याओं की विशेषताओं को भी समझ पाएंगे और इसको देखते हैं। ठीक है, मंगलाचरण। मंगलाचरण किस लिए किया गया? क्योंकि यह एक शिष्टाचार रहा है, लोगों शिष्टाचार भी रहा है और श्रुति बोधित कर्तव्यता भी है। श्रुति मतलब वेद के द्वारा बताई गई कर्तव्यता है। वेद भगवान ने भी कहा है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। वेद भगवान ने क्या कहा है? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। जो समाप्ति की इच्छा रखता है वह व्यक्ति मंगल करे। वह व्यक्ति क्या करे? मंगल करे। कौन मंगल करे? समाप्ति काम, समाप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये कोई भी क्रम शुरू कर रहे हैं तो समाप्ति चाहते ही हैं। समाप्ति चाहे बिना कहा उनका काम चलेगा, तो समाप्ति काम है, इसलिए वे मंगलाचरण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मंगलाचरण में किसको याद कर रहे होंगे? देखिए, निधाय हृदि विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदि विश्वेशम। हृदि, हृदि का मतलब क्या होता है? हृदय में। विश्वेशम, विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ को, भगवान विश्वेश्वर को सरल शब्दों में आप आसानी से समझेंगे। हृदय यानी हृदय में, विश्वेशम यानी भगवान विश्वनाथ को, निधाय यानी नितराम आरयित्वा, धारण करके। हृदय में भगवान विश्वनाथ को धारण कर, क्या करके? धारण करके। निधाय या निधाय में उपसर्ग युधाई धारण पोषणयों सूत्र से और युधाई धारण पोषणयों धातु से ल्यप प्रत्यय लगा, तो हुआ था उस त्वा के स्थान पे ल्यप हो गया, निधा ल्यप बन जाएगा निधाय। ठीक है, तो निधाय मतलब धारण करके। क्या करके? धारण करके। कैसे धारण करके? नितराम धारे, नितराम पूर्णतः उनको, भगवान शिव जी को, भगवान विश्वेश को, भगवान विश्वनाथ को हृदय निधाय, हृदय में धारण करके फिर क्या किया? निधाय गुरु वंदनम। निधाय और विधाय में अच्छा अनुप्रास बनाया है। निधाय फिर विधाय। अब विधाय जो है ना, ये होता यह है ना कि धातु के आगे जो उपसर्ग लग जाता है उस उपसर्ग से अर्थ बदल जाता है। विधाय का मतलब होता है कृत्वा। विधाय का मतलब क्या होता है? कृत्वा मतलब करके। विधाय का मतलब क्या होगा? करके। क्या करके? गुरु वंदनम, गुरु वंदनम। ठीक है, दो काम पहले करने के दिखा रहे हैं कि मैंने दो काम किया। कौन कौन सा? हृदय विश्वेशम, हृदय विश्वेशम निधाय, हृदय में विश्वेश को धारण किया, और गुरु वंदनम विधाय, गुरु के वंदन को किया। ठीक, विश्वेश को हृदय में धारण करके और गुरु का वंदन करके क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह अब किया जा रहा है, मेरे द्वारा तर्क संग्रह किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तर्क संग्रह। क्या होता है तर्क संग्रह? यह अभी आपको आगे बताएंगे, किसे कहते हैं तर्क और कैसे उनका संग्रह किया जिससे यह बन गया तर्क। ठीक है, तो क्यों किया तर्क संग्रह? तो कह रहे हैं बालानाम सुखबोधाय। बालानाम यानी बालकों की, सुखबोधाय
सुखपूर्वक बोध के लिए। इसलिए सुखपूर्वक बोध के लिए जो बालक गण हैं वह सुखपूर्वक विषय को समझ सके, इसलिए क्रियते तर्क संग्रह। दो काम करके कर रहे हैं, विश्वेश को हृदय में धारण कर रहे हैं, गुरु का वंदन कर रहे हैं, और फिर बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए, सुख बोधाय का तात्पर्य लिए हैं सुखेन अनायासेन बोधाय ज्ञानाय, ठीक, अर्थ संपत्तये। ऐसा ले लीजिए, बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए तर्क संग्रह किया जा रहा है। अब यहां बालक का मतलब क्या है, बाल मतलब क्या है, बाला नाम, क्या सभी बालक सुखपूर्वक समझ जाएंगे तर्क संग्रह? यहां बाल की विशेषता अलग अलग व्याख्याओं में अलग अलग दी है। जो व्याख्या स्वयं दीपिका व्याख्याकार, जो इस पुस्तक के लेखक अन्नम भट्ट हैं, उन्होंने जो स्वयं व्याख्या दी है वो व्याख्या ज्यादा महत्व रखती है। उन्होंने बाला नाम का मतलब क्या दिया है, वो तर्क संग्रह दीपिका व्याख्या में बाला नाम का की व्याख्या दी है ग्रहण धारण कटु, ग्रहण धारण कटु। जो ग्रहण भी कर सके धारण भी कर सके। जैसे आप गुरु जी बता रहे हैं कोई विषय तो सुन के थोड़ा बहुत समझ सके, ऐसा नहीं कि दूध पीता बालक, वो भी तो बालक। स्तनंधयेति प्रसक्ति वारणाय, स्तनंधय, स्तनंधय मतलब स्तन पान करने वाला भी बालक होता है। उस बालक को यहाँ इस बालक से न ले लिया जाए, बाला नाम सुख होता है, वो कैसे सुखपूर्वक समझेगा? तो इसलिए यहाँ बाल का मतलब है क्या, वो भी समझाना पड़ रहा है कि जो ग्रहण करने में और धारण करने में पटु, विषय को ग्रहण कर सके, सुनकर समझ सके और समझ करके कुछ समय तक याद रख सके, ऐसे को बाल कहते, ऐसे को बाल कहते हैं। हालांकि पदकृत्य व्याख्या में, न्याय बोधि व्याख्या में बाल की व्याख्या दी गई है अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। बाल कौन है? बाल वह है जिसने इतनी बड़ी व्याख्या, बाल की इतनी बड़ी लिखी है क्या, अधीत व्याकरण काव्य सती, ठीक, यानी जिसने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि पढ़ लिया, जिसने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि पढ़ लिया है, फिर भी सती के बाद अनधीत है तो सत्यनधीत ऐसा संधि बन जाएगा, सत्यनधीत न्याय शास्त्र। अनधीत क्या? न्याय शास्त्र। यानी न्याय के बाद शास्त्र, आप सबको नहीं दिख रहा होगा, नीचे ऐस करके लिख देते हैं, अनधीत न्याय शास्त्र, यानी जिसने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि पढ़ लिया है पर न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, वो है बाल। ठीक है, बाल कौन हुआ? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे, व्याकरण काव्य कोश आदि को अधीत कर लिया है और न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, वह है बाल। ऐसे बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए, आसानी से समझने के लिए क्रियते तर्क संग्रह। ऐसे बालक आसानी से समझ सके इसलिए तर्क संग्रह किया जा रहा है, तर्क संग्रह लिखा जा रहा है। क्रियते मतलब रचना क्रियते, विधीयते, ठीक है। तो तर्क, इसमें मंगलाचरण में आने वाले सभी शब्दों के अर्थ आप समझ गए होंगे, समझे? जैसे भी देखिए, निधाय मतलब नितराम धारयित्वा, धारण करके,
भली भांति धारण करके, पूर्णतः धारण करके, कहाँ पर? हृदय में। इसको विश्वेश को, भगवान विश्वेश को हृदय में धारण कर लिया। अच्छा, और कुछ कर लिया, क्या करके? और क्या करके? गुरुवंदनम कृत्वा, गुरुवंदन करके, गुरुवंदन कर लिया। और फिर बालकों के, यानी कैसे बालकों के? जो ग्रहण धारण करने में पटु, ऐसे बालकों के, या जो जिन्होंने व्याकरण, काव्यकोश इत्यादि अन्य विषयों को पढ़ रखा है पर न्याय शास्त्र नहीं पढ़ रखा है, ऐसे बालकों के सुखपूर्वक आसानी से बोध करने के लिए तर्क संग्रह नामक एक ग्रंथ किया जा रहा है। अब आ जाते हैं तर्क संग्रह शब्द के अर्थ। इसमें आपको तर्क संग्रह से लग रहा होगा कि यह कुछ जो लिख रहे हैं वो कोई संग्रह है ना? वह क्या है जो लिख रहे हैं? वह कोई संग्रह है। अच्छा, वह संग्रह जो है वो किस चीज का संग्रह है? तो तर्क का संग्रह। किसका संग्रह है? तर्क का। जिसमें तर्कों का संग्रह किया जाए वह ग्रंथ है तर्क संग्रह। अच्छा, कैसे तर्कों का संग्रह करेंगे? क्या है तर्क? तर्क क्या है? कौन, किसे तर्क कहा जा सकता है? तो तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। तर्क्यन्ते मतलब जो जिनके ऊपर, जिनको तर्कित किया जा सकता है। लिखा होगा ना, कहीं व्याख्या में मिला होगा, तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। ऐसा यदि आपके पास पदकृत व्याख्या के साथ, अभी यहाँ व्याख्या में भी हम दिखाएंगे, फिलहाल दिखाएंगे, व्याख्या में भी तो आपको पूरी पंक्तियां आसानी से समझ में आएगी, भी सुनते रहिए। तो तर्क मतलब वो है द्रव्यादय सप्त पदार्थ, द्रव्य इत्यादि जो 7 पदार्थ हैं वो तर्क है। क्यों? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरी विषय को समझ में पाएंगे, पूरे विषय को आप समझ पाएंगे। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। जिन तर्क्यन्ते इति तर्काः, इतने खाली अर्थ लें। और तर्क्यन्ते मतलब क्या? प्रमिति विषयी क्रियन्ते, ज्ञान का विषय बनाया जा सके जिसको, वो है तर्क। जिसके बारे में कुछ जाना जा सके वो है तर्क। जिसके बारे में कुछ सोच करके समझा जा सके वो है तर्क। ठीक, तो अब बताइए, संसार में क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ जान नहीं सकते? ऐसी कोई वस्तु है क्या? आप यह चिंतन करें, है कोई? तो आपको मिलेगा कि नहीं भाई, कोई नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके बारे में हम सोच ना सके या जिसके बारे में हम जान ना सके, है ना? ऐसी कोई भी वस्तु आपको नहीं मिलेगी। ठीक, तो अब ये तो हो गई, यानी तर्क मतलब क्या हो गया? संसार की सारी वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं तर्क है। वो सारी की सारी वस्तुएं द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थों में ही आ जाती। जैसे थोड़ा विज्ञान इत्यादि जो पढ़ते हैं प्रारंभिक, उनको बताया जाता है 3 प्रकार के पदार्थ होते, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ। वैसे वो लोग उस तरह बताते रहे, उनको बताने दें। न्याय शास्त्र में क्या बताया गया कि 7 प्रकार, न्याय शास्त्र में तो 16 बताया गया, वैशेषिक शास्त्र में 7 बताया गया है, पर न्याय शास्त्र ने भी इसका विरोध नहीं किया। न्याय शास्त्र का चिंतन अलग है, वो अलग ढंग से, वो ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा चिंतन करते हैं, ये व्यवहार पर थोड़ा ज्यादा चिंतन करते हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से पदार्थ मीमांसा पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्ञान पर, ये पदार्थ पर। तो पदार्थों को वो 16 प्रकार के बताए। वो शास्त्रार्थ की दृष्टि से भी जो पदार्थ हो सकते थे, बातचीत की दृष्टि से जो पदार्थ हो सकते थे, उनको, उन पर चिंतन किया। और इन्होंने व्यावहारिक जो पदार्थ होते हैं इस पर चिंतन किया। ठीक है, तो 7 पदार्थ में ही पूरे संसार की सभी वस्तुएं आ जाती। तो संसार के सारे प्रमित विषयीभूत जितने विषय हैं, मतलब प्रमित विषयीभूत मतलब ज्ञान के विषय के रूप में जिसको स्वीकार किया जा सके, ऐसे संसार के जितने भी विषय हैं वो 7 पदार्थों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उन 7 पदार्थों को ही तब हम क्या कह सकते हैं? तर्क कह सकते। उन्हीं 7 पदार्थों का संग्रह तर्क संग्रह। इसका संग्रह होगा इसमें
जिसके बारे में चिंतन किया जा सके, जाना जा सके, समझा जा सके, उसको कहते हैं तर्क। वो क्या है? वो संसार के सभी पदार्थ हैं, और वो सभी कितने हैं? 7 हैं। उन्हीं 7 पदार्थों का संग्रह किया जाएगा, तर्क संग्रह कहा जाएगा इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं हम न्याय बोधनी व्याख्या पे। न्याय बोधनी व्याख्या की में आप देख रहे होंगे, न्याय बोधनी दिख रहा है, दिख रही है। निखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महः ध्यात्वा गोवर्धन सुधीश तनुते न्याय बोधिनी। ऐसा है, निखिलागम संचारी, निखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महः। निखिल मतलब सभी आगमों में, सभी आगमों में जो संचरण करते हैं, यानी सभी आगमों में तो परम तेज के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा सभी आगमों में, निखिल आगमों में जो संचरण करते हैं निखिल आगम संचारी, वो कौन है? श्री कृष्ण नाम के जो परम तेज, महा मतलब तेज, श्री कृष्णाख्यम मतलब श्री कृष्ण नामक परम महा, परम तेज, परम तेज, परम देदीप्यमान ऐसा कोई तेज है जिसका नाम श्री कृष्ण है। वह जो सभी आगमों में संचरण करता है, सभी आगमों में जिसके बारे में वर्णन है, ऐसे को ध्यात्वा, ऐसे श्री कृष्ण नामक परम महा को, यानी परम ब्रह्म को या परम तत्व को, परम तेज को, परम प्रकाश को ध्यात्वा ध्यान करके गोवर्धन नामक एक विद्वान, गोवर्धन सुधी, वो अच्छी सुधी मतलब अच्छी बुद्धि वाली, अच्छी विद्वान, ठीक, गोवर्धन नामक एक सुधी न्याय बोधिनी तनुते, न्याय बोधिनी नाम की व्याख्या की रचना करते या न्याय बोधिनी का विस्तार करते हैं। तनुते यानी विस्तार कर रहे हैं, ठीक, तो न्याय बोधिनी लिख रहे हैं, ऐसा भावार्थ ले लीजिए। किसको ध्यान करके? उन्होंने भगवान विश्वेश को ध्यान किया और तर्क संग्रह लिख दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण नामक परम तेज को ध्यान किया और न्याय बोधिनी, ठीक है। सामान्यतः ही इसके अर्थ को समझते जाएंगे, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे न्याय बोधिनी में, क्योंकि हमारा एक बार शब्दशः अर्थ समझना मुख्य रूप से उद्देश्य होना चाहिए। अब यह जो ग्रंथ है ना, इसका मंगलाचरण क्यों किया गया, उसका सार्थकता यहाँ 2.5 पंक्ति में, लगभग 2.25 पंक्तियों में ये बता रहे हैं। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथथो निबध्नाति निधायेत्। ठीक, अब देखिएगा मंगलाचरण किसने किया था? पहला वाला विदाय हृदय विश्वेशम वाला अन्नम भट्ट ने किया था ना। क्यों किया? क्या जरूरत थी मंगलाचरण करने? तो वो ये कारण बता रहे हैं। गोवर्धन विद्वान, गोवर्धन सुधी, गोवर्धन मिश्र जी कारण बता रहे हैं कि उनका जो चिकीर्षित ग्रंथ है, अब आप समझ में नहीं करेंगे चिकीर्षित क्या है, इसीलिए न्याय व्याकरण काव्य कोश इत्यादि पढ़े हुए होना चाहिए आपको। और चिकीर्षित मतलब जिसको करना चाह रहे हैं, जिसकी रचना करना चाह रहे हैं, वह है चिकीर्षित, ठीक। तो चिकीर्षित मतलब जिसकी रचना करना चाह रहे हैं, ऐसे ग्रंथ, चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य, वह क्या है? वह चिकीर्षित ग्रंथ है जिसको करना चाह रहे हैं, उस ग्रंथ के निर्विघ्नतया परिसमाप्ति हो जाए। निर्विघ्नतया परिसमाप्त्यर्थम होना चाहिए, यहाँ परिसमाप्त्यर्थम हो गया, एक त छूट गया यहाँ पे, ऐसे आधा ता भी है, परिसमाप्त्यर्थ, ठीक, परिसमाप्त्यर्थम, परिसमाप्ति के लिए। तो निर्विघ्नतया परिसमाप्ति के लिए इष्ट देवता को, इष्ट देवता के नमस्कार करने के लिए, इष्ट देवता के नमस्कारात्मक मंगलाचरण लिख रहे हैं। अच्छा, ये मंगलाचरण है कैसा? निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम वाला मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट देवता भगवान विश्वेश को नमस्कार किया। तो वही चिकीर्षित जो उनका ग्रंथ है, उसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए इष्ट देवता को नमस्कारात्मक, इष्ट देवता को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि वो मंगलाचरण जो मंगल कर रहे हैं, वो मने में कर लेते, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी, है ना।
ग्रंथ खत्म हो जाए इस मन में, हे भगवान हमारी पुस्तकिया को पूर्ण करवा देना, ऐसे किसी देवता को नमस्कार कर लेते। पुस्तक में लिखने की क्या जरूरत है, जो पुस्तक इसकी विषय से किस कोई काम ही नहीं है इसके, सीधे विषय शुरू कर देते। तो कह रहे हैं शिष्य शिक्षार्थम, शिष्य यानी अनुशासन योग्य जो है बहुत शिष्य है। शास अनुशिष्ट धातु से एतिस्तुषास प्रदजुष क्यप सूत्र से जब क्यप प्रत्यय लगता है तो शिष्य बन जाता है। शिष्य, शिष्य मतलब अनुशासन योग्य, जिसके ऊपर अनुशासन किया जा सके, ऐसे को कहते हैं शिष्य। या जिसके कुछ अनुशिष्ट यानी जिसको कुछ सिखाया जा सके, किसको कुछ समझाया जा सके, वह है शिष्य। उस शिष्य की शिक्षा की, शिष्य की शिक्षा के लिए मतलब इस ग्रंथ के द्वारा जिनका अनुशासन होना है, इस ग्रंथ के द्वारा जो पढ़कर आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए वो ग्रंथ तो निबंधना, ग्रंथ में भी इस मंगलाचरण को लिख दे रहे हैं कि जिससे बाद के लोग समझ सके, उनको ये शिक्षा मिल सके कि ग्रंथ लिखते समय शुरुआत में मंगलाचरण करना चाहिए। ठीक है, ऐसी शिक्षित शिक्षा के लिए। और आप जब भी पढ़ने बैठे तो हम सब मंगलाचरण मन में कर लिया करें या बोल के कर लिया करें, तो ये फिर समझ लीजिए एक विषय शुरू हो गया। ठीक है, तो निबधनात् कैसा है उनका मंगलाचरण, निधाय से शुरू होता है, निधाय इति, निधाय इति। ठीक, अब इस मंगलाचरण की व्याख्या क्या है और विस्तृत व्याख्या क्या है वह आगे हो सकता है, मिलेगा। और निधाय इति मतलब निधाय इस तरह से कहकर, निधाय इस तरह से कहकर क्या कहेंगे इन्होंने शुरू किया, निधाय। कहीं भी निधायेति इत्यादि कहीं इति इति लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा तो समझ लीजिए मूल को ही सूचित कर रहे हैं। तो निधाय से शुरू करके उन्होंने मंगलाचरण किया और उनके चिकीर्षित ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए, निर्विघ्नतया परिसमाप्ति के लिए, ठीक, निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए इष्ट देवता को नमस्कार किया। यह इष्ट देवता हमारे इस ग्रंथ को निर्विघ्नतया समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए, हम आ जाते हैं पदकृत्य नाम की व्याख्या। ठीक है, पदकृत्य व्याख्याकार चंद्रज सिंह है। ठीक, चंद्रज सिंह यहां नाम लिखा हुआ दिखाई। तो इन्होंने पदकृत्य के मतलब क्या है, तर्क संग्रह ग्रंथ में किसी भी लक्षण में जो जो शब्द लिखे हैं वो शब्द किस लिए लिखे, एक एक शब्द की सार्थकता बताई जाएगी। जैसे अब आएगा तत्र गंधवती पृथ्वी, तो गंधवती शब्द क्यों रखा गया, तत्र शब्द क्यों रखा गया, पृथ्वी शब्द क्यों रखा गया, एक एक शब्द की सार्थकता बताएंगे। ये शब्द ना होता तो क्या समस्या आती, ये शब्द ना होता तो क्या समस्या आती, ये बताएंगे। तो हम मूल लाइनों को समझें, मूल लाइनों को समझें, वह समझना हमारा उद्देश्य है। पर उस मूल लाइन में कोई शब्द एक हट जाता तो क्या समस्या आ जाती, इस शब्द की सार्थकता क्या है, यह शब्द क्यों रखा गया, यह भी जानना हमारा कर्तव्य है। इसलिए पदकृत्य व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। पदकृत्यम, प्रत्येक पद की क्या आवश्यकता वो ये। ठीक है, तो श्री गणेशम नमस्कृत्य, इन्होंने श्री गणेशाय नमः कर दिया। ठीक है, श्री गणेशम नमस्कृत्य, श्री गणेश को नमस्कार कर। अच्छा, यहाँ श्री गणेशम नमस्कृत्य जो लिखा है ना, श्री गणेशम नमस्कृत्य जो लिखा है, श्री गणेश को नमस्कार। यहाँ उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वलीयसी, इस सूत्र से, इस एक परिभाषात्मक नियम से कारक विभक्ति नमः के योग में चतुर्थी होनी चाहिए थी, और कृत्य कहा गया उसके नहीं, उपपद विभक्ति नमः के योग में होनी चाहिए थी चतुर्थी, और चतुर्थी न लग करके द्वितीय लगेगी कारक। ठीक है, श्री गणेशम नमस्कृत्य, मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरिच्यते, वहां भी मुनित्रयम नमस्कृत्य कहा है ना, द्वितीय विभक्ति। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, महाभारत के मंगल है ना। तो वहां भी नमस्कृत्य के साथ द्वितीय नमः के योग में चतुर्थी वाली भ्रांति मत लाई। जहां नमः होगा वहां तो चतुर्थी लगेगी, पर नमः के साथ कोई क्रिया जुड़ी हुई है, क्रिया के कारण यहाँ द्वितीय है ना, क्रिया के द्वारा ईप्सितम है। और किसको नमस्कार किया, परम, जो पार्वती शंकर है।
पहले गणेश जी को नमस्कार किया, फिर उसके बाद में भगवान पार्वती और शंकर को, गौरी शंकर को प्रणाम किया। पार्वती शंकरम परम, इन दोनों को नमस्कृत्य मतलब पार्वती को, शंकर को और गणेश को, पूरे परिवार को प्रणाम कर दिया। कार्तिक भगवान को छोड़ दिया, पता नहीं। पर मया चंद्रज सिंह न, मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, मैं कौन हूं? चंद्रज सिंह। मुझ चंद्रज सिंह के द्वारा पदकृत्यकम, पदकृत्यकम तो ये पदकृत्यक नाम की या पदकृत्य नाम की एक व्याख्या की जा रही है। मैं चंद्रज सिंह नाम का एक व्यक्ति हूं और मैं पदकृत्य नाम की एक व्याख्या लिख रहा हूं। यहाँ पदकृत्यकम में जो का लगा हुआ है वह स्वार्थ में लगा है, स्वार्थ में कन प्रत्यय लग गया है। पदकृत्यम एवं पदकृत्यक, जो पदकृत्य है उसी को पदकृत्यक भी कह सकते, ठीक है। तो जो बाल है उसको बालक कह सकते, वैसे जो पदकृत्य है वो भी पदकृत्यक, ठीक है। चलिए अब इसके बाद विश्वेशम जगत कर्तारम श्री, अब देखिए निधाय हृदय विश्वेशम का अर्थ बता रहे हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं ये निधाय हृदय विश्वेशम का अर्थ बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान, हाँ क्या लिखा है? विश्वेशम यानी कौन? जो जगत करता है, जगत करता है। विश्वेश का मतलब क्या? जगत करता है। तो मंगलाचरण का अर्थ आप समझ रहे हैं, ये पदकृत व्याख्या के अनुसार। विश्वेश यानी जगत करता, जो सांब मूर्ति है। सांब मूर्ति मतलब अंबया सहिता सांबा, जो अंबा के साथ जिनकी मूर्ति है, जगदम्बा, जगदम्बिका भगवती पार्वती के साथ। विश्वनाथ जी के पास वहां अन्नपूर्णा माता भी है ना। सांब मूर्ति में अंबा के साथ जिनकी मूर्ति है, ऐसे जगत कर्ता विश्वेश को हृदय निधाय, हृदय मतलब हृदय में, मन में, ठीक। हृदय का मतलब यहाँ इन्होंने मन लिया, हृदय में यानी मन में। निधाय मतलब नितराम धारित, निधाय का मतलब क्या लिया? नितराम धारित, पूर्णतः धारित। उसी शब्द को शब्द सा अर्थ बता रहे। विश्वेशम हृदय निधाय का मतलब इतने में बताया। विश्वेशम मतलब जगत कर्तारम सांब, ठीक। हृदय का मतलब मनसी, निधाय का मतलब नितराम धारित। विश्वेशम हृदय निधाय का मतलब आप समझ गए, ठीक। पूर्णता धारित करके किसको? विश्वेश को, भगवान को हृदय में पूर्णता धारित करके फिर क्या कर रहे हैं? गुरु वंदनम च विधाय। और गुरु वंदन का मतलब नहीं बताए, गुरु वंदन मतलब आप समझते हैं, है ना। च गुरुवंदन, और गुरुवंदन विधाय यानी करके। विधाय मतलब कृत्वा, या लिखा है ना कृत्वा। विधाय का मतलब क्या हुआ? कृत्वा इत्यर्थ। विधाय का अर्थ क्या है? कृत्वा इत्यर्थ। विधाय का अर्थ होता है कृत्वा, तो गुरुवंदन करके, ठीक। अब फिर विधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम का मतलब आप समझ गए हैं। अब आया बारी किसकी? बाला नाम, है ना। बाला नाम की बारी आई, तो बालेति, बाला नाम का मतलब में बालेति क्या है? बाला क्यों, बाल क्यों कहा गया? किस बालक के बोध कराने के लिए कह रहे हैं? तो कह रहे हैं अत्र, अत्र मतलब यहाँ इस न्याय शास्त्र में, इस तर्क संग्रह ग्रंथ में जो यहाँ बाल शब्द लिखा गया, वो बाल शब्द किसके लिए लिखा गया है? तो कह रहे अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशत्ते, अधीत व्याकरण काव्य कोशा, अधीत व्याकरण काव्य कोशा यानी जिसने व्याकरण पढ़ लिया, काव्य पढ़ लिया, कोश पढ़ लिया, ठीक। इसने क्या क्या पढ़ लिया? व्याकरण भी पढ़ लिया है, काव्य भी पढ़ लिया है, कोश भी पढ़ लिया है। कोश मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश। शब्दकोश से वह समझ जाएगा कि किस शब्द का क्या मतलब होता है, किस शब्द का क्या मतलब होता है, ये समझ जाएगा। व्याकरण भी पढ़ा है तो उससे भी वो निकाल ले। व्याकरण, काव्य कोश इत्यादि पढ़ लिया है जिसने, पर अनधीत न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, वो यहाँ बाल है। न तो स्तनंधया, यहां आगे लिखेगा वो स्तनंधय, छोटा बाल नहीं, छोटा बाल नहीं, छोटे बाल की बात यहाँ नहीं चल रही। किसकी बात चल रही? कौन से बाल की? जो स्तनंधय बालक नहीं, तो इसने व्याकरण, काव्य कोश इत्यादि पढ़ लिया है पर न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, उस बालक की बात चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद यहां तक आप पदकृत व्याख्या में पहुंच गए।
अब व्यासादावधि व्याप्ति वाराणाय अनधीत न्याय इति। अब इसी वाक्य की पदकृत्य कर रहे हैं। अब देखिए इसी वाक्य की का ये देख लीजिए, ये जो इतना वाक्य इतना बड़ा सा लिख दिया ना, इसी वाक्य की सार्थकता बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ अनधीत न्याय शास्त्रों न कहते, अनधीत न्याय शास्त्रों बाल इतना न कहते, खाली ये कह देते कि जिसने व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ लिया है वो बालक, ऐसा कह देते। न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है ये न कहते तो दिक्कत ये हो जाती, व्यास इत्यादि बहुत सारे ऋषि महर्षि हम सबके यहाँ हैं, है ना, थे। वो व्यास इत्यादि ऋषि महर्षियों ने व्याकरण काव्यकोश तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा होगा ना, तो वो सब भी अधीत व्याकरण काव्यकोश है कि नहीं? वो सभी अधीत व्याकरण काव्यकोश है, क्योंकि उन्होंने भी व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना। इसीलिए अनधीत न्याय शास्त्र कह दिया गया कि जिसने काव्यकोश व्याकरण इत्यादि पढ़ रखा हो पर न्याय शास्त्र न पढ़ा वही बालक है। अगर न्याय शास्त्र न पढ़ा हो, ये इतना न कहते, ये इतना न होता अगर, तो व्यास इत्यादि भी बालक हो जाते, क्योंकि उन लोगों ने भी काव्यकोश इत्यादि पढ़ रखा, व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ रखा है। तो जिसने व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ रखा है वो बालक है, वो तर्क संग्रह पढ़े। अगर ऐसा अर्थ लेते तो बहुत सारे हमारे मनीषी, बहुत सारे महर्षि इत्यादि हुए हैं जिन्होंने व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ रखा है, वही बालक हो जाते, वो आके तर्क संग्रह पढ़ने लगते। तो इसलिए यहाँ अनधीत न्याय शास्त्र भी कहा गया एक विशेष शब्द कि जिसने काव्यकोश इत्यादि पढ़ा हो पर न्याय शास्त्र न पढ़ा हो। अब न्याय शास्त्र न पढ़ा हो यह कह दिया तो व्यास इत्यादि नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने, उन मनीषियों ने न्याय शास्त्र भी पढ़ा ही होगा। जो चतुर्दश विद्याओं में अच्छी गति रखते हैं वो न्याय शास्त्र में कहां से गति न रखेंगे, है ना। तो न्याय शास्त्र पढ़ा होगा। तो यही कह रहे व्यास इत्यादि ने अतिव्याप्ति के निवारण के लिए अनधीत न्याय कहा। ठीक, अनधीत न्याय ये वाला विशेषता जो दी गई, यह किस लिए? क्योंकि बाल शब्द की अतिव्याप्ति, अब अतिव्याप्ति क्या होती है, अव्याप्ति क्या होती है, असंभव क्या होता है, ये तीन दोष होते हैं किसी भी वाक्य में। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन दोष होते हैं, समझाएंगे आपको। जैसे हम कह दें, हम मान लीजिए आपकी विशेषता कह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं और वह विशेषता और कई लोगों में घटित हो गई तो वो अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। जैसे विशेषता बताई जा रही बालक की और वह विशेषता व्यास इत्यादि में भी घटित हो गई, तो इसको कहते हैं अतिव्याप्ति। पर जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसी में ना घटित हो तो वह कहलाएगी अव्याप्ति। अव्याप्ति यानी व्याप्ति ही नहीं हुई, है ना। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और फिर एक असंभव, जिसकी विशेषता बताई जा रही उसमें पूर्णतः न घटित, वो असंभव। जैसे कह दिया जाए गाय की विशेषता मान लीजिए बताई जा रही है, तो ऐसा कह दिया जाए जिसके सींग है वो गाय है, तो ये विशेषता तो बकरी में भी घट जाएगी, भैंस में भी घट जाएगी, तब तो वो सभी गाय हो जाएंगे, भैंस बकरी इत्यादि भी गाय हो जाएंगे ना। हिरण भी गाय हो जाएगा क्योंकि उसके भी सींग। इसलिए ये क्या कहा जाता है, अतिव्याप्ति। इसको कहते हैं अतिव्याप्ति, जिसकी विशेषता बता रहे उसी में घटित होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर दूसरी बात है अव्याप्ति वाली, कि जहां पर जिसकी विशेषता बताई जा रही उसमें पूर्णतः न घटित हो। जैसे कहते हैं जो कपिल वर्ण की होती है वो गाय है, तो क्या और जो वर्ण की होती है वो गाय नहीं है? लाल वर्ण की जो है वो गाय नहीं है? सफेद वर्ण की जो है वो गाय नहीं है? करिया वाली गाय नहीं है क्या? वो भी तो गाय है। कपिल वर्ण वाली गायों में वो लक्षण घटित होगा और गायों में वो लक्षण घटित नहीं होगा, तो इसको कहते हैं अव्याप्ति नामक दोष। और ऐसा कहते हैं जिसके एक खुर होता वो गाय, ऐसे एक खुर जिसके होता वो गाय। ये तो असंभव हो गया, दोनों भी गाय में ये लक्षण नहीं घटित हुए, क्योंकि गाय के खुर ऐसे दो होते हैं, होते ना दो। एक खुर तो घोड़े का होता है, घोड़े का खुर एक ही होता है ऐसे गोल पूरा, तो वो क्या है कि वो असंभव दोष हो जाएगा। तो ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव भी आगे आपको बताया जाएगा,
पर यहाँ खाली थोड़े से संस्कार के लिए बता दिए। यह बालक का लक्षण बता रहे, बालक किसे कहा जाता है ये बता रहे थे, पर दुर्भाग्य से वो बालक का लक्षण व्यास इत्यादि में घटने लगा। ये हो गई अति व्याप्ति। जैसे गैया का लक्षण भैंस बकरी और इत्यादि में घटने लगा था, वैसे ही बालक का लक्षण व्यास इत्यादि में घटने लगा, तो ये हो गई अति व्याप्ति। ध्यान देख लीजिए, व्यास आदौ अति व्याप्ति, व्यास इत्यादि में अति व्याप्ति के निवारण के लिए अनधित न्याय यह कह दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, स्तनंधयेति प्रसक्ति, अति प्रसक्ति अति व्याप्ति ये एक बात, अति व्याप्ति और अति प्रसक्ति ये दोनों एक ही व्याप्त है। स्तनंधये अति प्रसक्ति वारणाय अनधित व्याकरण। अब चलिए ठीक है भाई, अनधित न्याय शास्त्र व्याला कह देते खाली, है ना। ये वाले वाक्य को फिर से पकड़िएगा। इस वाले वाक्य में दो बातें हैं। क्या बातें हैं? दो बातें। एक बात तो कही गई क्या, जिसने व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ा, और दूसरी बात क्या कही, जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है। दो बातें कही गई है ना, वही है बालक। तो जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वह बालक है। ये विशेषता क्यों दी गई? क्योंकि ये विशेषता अगर नहीं देते तो व्यास इत्यादियों ने भी और बहुत सारे मनीषियों ने काव्यकोश व्याकरण इत्यादि पढ़ रखा है, तो वो भी बालक बन जाते, है ना। ठीक है भाई, तो अनधित न्याय शास्त्रों बालक, खाली इतने कह दो। अधीत व्याकरण काव्यकोश क्यों कह दिया? ये पहली वाली विशेषता क्यों दी गई? क्योंकि तो अगर खाली हम इतने कहते कि जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वो बालक, जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वो बालक, तो दूध पीते बच्चे ने भी न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, वो भी बालक हो जाता कि नहीं। दूध पी रहा है बच्चा, उसने न्याय शास्त्र पढ़ रखा है क्या? नहीं पढ़ा है। तो खाली इतने कह देते कि जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा वो बालक, तो दिक्कत आती कि नहीं? दिक्कत कैसी आती? दूध पीता बालक भी बालक शब्द से गृहित हो जाता। उनको सुखपूर्वक समझाओ। अब आप तर्क संग्रह समझेंगे, वो सुखपूर्वक समझेंगे? भला नहीं समझेंगे ना। तो इसीलिए यहां अधीत व्याकरण काव्यकोशः भी विशेषण दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्तनंधय, जो स्तन पीने वाला स्तनपाई बालक है, उसमें अति व्याप्ति ना हो जाए, इसलिए अधीत व्याकरण काव्यकोश वाला विशेषण दिया गया। ठीक, यदि अधीत व्याकरण काव्यकोश न कहते, जिसने व्याकरण काव्यकोश नहीं पढ़ रखा है, मतलब खाली इतने कह देते जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा वो बालक, तो बालक स्तन पीने वाला भी बालक, न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा वो भी बालक हो जाता। और अगर खाली ये ना कहते, न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा ये बात ना कहते, खाली ये कह देते जिसने व्याकरण काव्यकोश पढ़ रखा वो बालक, तो व्यास इत्यादि भी बालक हो जाते। दोनों दिक्कतें समझ रहे हो ना। खाली इतने कह देते जिसने व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ रखा है वो बालक, तो व्यास इत्यादि जितने महर्षि हैं, जितने भी लोग, हम बालक हो जाते। नहीं, थोड़ा सा व्याकरण काव्यकोश पढ़ रखे हैं ना, न्याय शास्त्र भी पढ़ रखे हैं थोड़ा सा, तो व्याकरण हम भी बालक हो जाते, आप भी बालक हो जाते। जो लोग थोड़ा बहुत व्याकरण काव्यकोश पढ़ रखे, बहुत सारे महर्षि लोग भी बालक हो जाते, अपने गुरुजी लोग भी बालक हो जाते, है ना। दिक्कत आती कि नहीं? क्योंकि व्याकरण काव्यकोश उन लोगों ने पढ़ रखा। इसीलिए अनधित न्याय शास्त्र एक और विशेषता जोड़ी, जिसने काव्यकोश व्याकरण इत्यादि पढ़ रखा पर न्याय शास्त्र न पढ़ रखा, ठीक, तो गुरुजी लोग नहीं आएंगे, व्यास जी इत्यादि लोग नहीं आएंगे, उनमें यह लक्षण घटित नहीं होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर केवल ये वाली बात ना कहकर, व्याकरण काव्यकोश वाला ना कहकर केवल अनधित न्याय शास्त्र कह देते, तो जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा वो बालक, तो बच्चा भी बालक बनने लग जाता। ठीक, एक तरह से बूढ़े बालक हो जा रहे हैं, एक तरह बच्चे बालक हो जा रहे हैं, छोटे बच्चे। इसीलिए यही विशेषता दी गई कि जिसने व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ लिया हो पर न्याय शास्त्र न पढ़ा हो वह बालक। ठीक है। अब इसके बाद यस्मादिदमहम मन्ये कालानामुपकारकम तस्मात् हितवरकरं वाक्यम प्रवक्तव्यम सता सदा। ये आपके यहाँ पदकृत्य में है क्या ये वाक्य? मुझे लगता है कि पदकृत्य में नहीं होना चाहिए। है आपके पदकृत्य में? देखिए है तो ठीक। यस्मादिदमहम मन्ये,
क्योंकि मैं यह समझता हूं, यस्मात मतलब क्योंकि, यस्मात मतलब क्योंकि, इदम अहम मन्ये यह मैं मानता हूं, क्योंकि यह मैं मानता हूं कि यह जो ग्रंथ है वो बाला नाम उपकारकम, बालकों के ऊपर उपकारी है। यह ग्रंथ किसके ऊपर उपकारी है? बालकों के ऊपर उपकारी है। इसलिए तस्मात् हितकरम वाक्यम, इसलिए सबको हितकारी वाक्य ही इसके प्रति बोलना चाहिए। सदा सदा सज्जन के द्वारा इसके प्रति हमेशा हितकारी वचन ही बोलना चाहिए, ऐसा यह उपदेश। ठीक, तस्मात् हितकरम वाक्यम प्रवक्तव्यम सदा सदा। ठीक है, इसके बाद और कोई वाक्य है क्या पदकृत्य में? नहीं है ना, देख लीजिए, यहाँ आ जाइए। हाँ, नहीं अभी है। सुखेति, बाला नाम, बाल का मतलब तो बता दिए, सुख का मतलब क्या है ना? सुख बोधाय, उसको भी समझाएंगे। सुखेति, सुखेन अनायासेन बोधाय, सुख बोधाय कहा था ना। सुखेति अगर कह रहे हैं तो सुख सुख वाले शब्द को आप पढ़िए, शुरुआत में सुख बोध, तो सुखेति मतलब सुखे, सुख वाला जो शब्द कहा गया वो क्यों कहा गया? तो कह रहे हैं सुखेन अनायासेन बोधाय, सुखपूर्वक अनायासतया बोध के लिए। ठीक, पदार्थ तत्व ज्ञान है। बोध का मतलब क्या है? सुख का मतलब बता दिए, सुखपूर्वक आसानी से अनायास से। और बोधाय का मतलब क्या है? तो पदार्थ तत्व ज्ञान है। ठीक, पदार्थ के तत्व के ज्ञान के लिए, ऐसा अर्थ लेंगे। ठीक, पदार्थ तत्व ज्ञान आए इत्यर्थ। ठीक है, आगे चले। अब तर्क संग्रह का मतलब क्या है? बाला नाम सुख बोधाय हो गया। क्रियते का मतलब आपको पता है, क्रियते का मतलब पता है। तर्क संग्रह का मतलब क्या है वो बता रहे हैं। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्का, जिसके बारे में, तर्क्यन्ते इति तर्का, खाली इतने लिए जो मतलब है तर्क्यन्ते का वही मतलब है प्रमिति विषयी क्रियन्ते। ठीक है, तर्क्यन्ते को ही विशिष्ट करके व्याख्या करके बताया गया प्रमिति विषयी। तो तर्क्यन्ते मतलब जिसके बारे में तर्क किया जाता है वो तर्क। ठीक, जिसके बारे में विचारणा की जाती है, जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वो तर्क। ठीक, प्रमिति, प्रमिति मतलब ज्ञान का विषय बनाया जाता है, जिसको ज्ञान का विषय किया जाता है, जिसको जाना जा सकता है वो तर्क। ठीक, जो ज्ञान का, प्रमिति मतलब ज्ञान, ज्ञान का विषय बनाया जा सके जिसको, वह है तर्क। ठीक, तो ज्ञान का विषय किसको बनाया जा सकता है? समझा किसको जा सकता है? इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? आप बताइए, किसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? कोई विषय ऐसा है क्या जिसका ज्ञान न प्राप्त किया जा सके? सबका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो सभी तर्क हो गए। और वो सभी कौन है? द्रव्यादि सप्त पदार्थ, द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थ ही तर्क है। ठीक, द्रव्यादि सप्त पदार्थ, द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थ तर्क है। द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थ तर्क क्यों है? क्योंकि ज्ञान का विषय उन्हीं को ही बनाया जाए। अब जब आप तर्क संग्रह पूरा पढ़ लेंगे तो अंत में यही वाक्य आपको पढ़ने को मिलेगा कि अन्य जो अन्य पदार्थ हो सकते हैं, जो कल्पना की है लोगों ने, उन सभी पदार्थों का 7 ही पदार्थों में अंतर्भाव हो जाने के कारण पूरे संसार में 7 ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। तो पूरे संसार में 7 ही पदार्थ के प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो पूरे संसार में 7 ही प्रकार के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ना। तो तर्क क्या हो गया? 7 पदार्थ है ना। द्रव्य इत्यादि सप्त पदार्थ, द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थ है, वही तर्क है। तेषाम संग्रह, उनका संग्रह तर्क संग्रह। द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थ तर्क है, तो तर्कों का यानी द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थों का संग्रह तर्क संग्रह। ठीक है, संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन सग्रंथ। संक्षेप रूप में इतना कह दिया जाए कि उन 7 पदार्थों का उद्देश्य, उन 7 पदार्थों का लक्षण और उन 7 पदार्थों का परीक्षा जिस ग्रंथ में मिलता हो वह ग्रंथ तर्क संग्रह है। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा। अब क्या कहेंगे? अब आप सोचेंगे ये कौन सी बला आ गई?
तर्क संग्रह का मतलब तो हमने जान लिया कि द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थों का संग्रह है, तर्क संग्रह। जाना ना, यही तो जाना, द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थों का संग्रह तर्क संग्रह। अब द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थों का संग्रह है तो कैसे संग्रह होगा ये भी बता रहे हैं। कैसा संग्रह? कैसा संग्रह कि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा तीनों चीजें होंगी उस संग्रह में। उद्देश्य भी होगा उस संग्रह में, लक्षण भी होगा उस संग्रह में, और परीक्षा भी की जाएगी उस। क्या है उद्देश्य, क्या है लक्षण और क्या है परीक्षा, इसको समझ, ठीक है। तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है, उद्देश्य, ठीक। क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र ले लिया जाना, नाम मात्र ले लिया जाना उद्देश्य। जैसे खाली ऐसे कह दिया गया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ होते हैं। क्या किया गया यहाँ पे? 7 पदार्थों का नाम ले लिया गया। जैसे ऐसे कह दिया गया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, संस्कार, ये 24 गुण होते हैं, ठीक। ऐसे 24 नाम ले, जहां केवल नाम नाम लिया जाए वो है उद्देश्य। नाम मात्र से, नाम मात्र ले लेकर वस्तु का संकीर्तन कर देना, वस्तु के बारे में कह देना, उद्देश्य। तो उद्देश्य का मतलब क्या होगा कि इन पदार्थों का, 7 पदार्थों का नाम भी लिया जाएगा इस पुस्तक में। इस पुस्तक में क्या रहेगा? 7 पदार्थों का उद्देश्य होगा, 7 पदार्थों का लक्षण मिलेगा और 7 पदार्थों की परीक्षा की जाएगी। उद्देश्य क्या है? उनका केवल नाम मात्र ले लेना, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, नाम मात्र लेकर के उसका वस्तु का याद कर लिया जाना उद्देश्य है, ठीक। जैसे द्रव्य गुण, जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, ऐसा कह दिया गया है, तो ये क्या है? ये उद्देश्य। द्रव्य गुण इत्यादि कह दिया गया, तो ये उद्देश्य है ना। अच्छा, लक्षण क्या है? असाधारण धर्मो लक्षणम, ठीक है। असाधारण धर्मो लक्षण, लक्षण उसको कहते हैं जो उस वस्तु का असाधारण धर्म। अब आप सोचेंगे क्या होता है ये असाधारण धर्म? ये असाधारण धर्म कौन सी बला है, ये सोचेंगे ना। देखिए, जैसे हम कह दें जो चंदन लगाए हुए हैं वो सब विद्वान है, ऐसा क्या ये असाधारण धर्म हो जाएगा? नहीं, या ऐसा कह दे जो चंदन लगाए हुए वो अरुण जी है, तो क्या यह अरुण जी का असाधारण धर्म होगा? नहीं, यह ऐसा धर्म है जो यहाँ साधारण है। सभी लोग चंदन लगाए गए, ज्यादातर, अधिकांश, है ना। तो क्या सभी अरुण हो गए? जो साधारण बातें कही जाए, मतलब एक असाधारण मतलब ये होता है कि ऐसी कोई विशेषता, ऐसा कोई धर्म कह दिया जाए जो उसके सिवा और कहीं नहीं। जैसे अब यहां इतने में ही बताना है कि अरुण कौन है, तो ये कह दिया जाए जो खड़ा है वो अरुण है, बाकी जितने लोग सामने वो सब बैठे हुए हैं। तो अब यहां पर इतने लोगों में तो मेरा यह असाधारण धर्म है और किसी में ये साधारण नहीं। तो ऐसे ही जिन पदार्थों का असाधारण धर्म कह देना लक्षण कहलाता है, पर यह वास्तविक लक्षण नहीं है। अब मान लीजिए मैं बैठ गया, आप लोग में से कोई खड़े हो गए, तो क्या मैं अब अरुण से रिटायर हो गया, आप अरुण बन जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसी कोई विशेषता बता दिया जाना, ऐसी कोई विशेषता बता दिया जाना जो विशेषता केवल उसी व्यक्ति में हो, इसको कहते हैं लक्षण। हम सब तो भाई व्यक्ति हैं, ऐसे अनंत है, तो अनंत विशेषताओं के बारे में संकल्पना करना किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, किया जा सकता है। परंतु यहाँ हम 7 पदार्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो 7 पदार्थों की एक ऐसी ऐसी विशेषता बताई जाएगी जो उस पदार्थ के सिवा और किसी पदार्थ में ना घटित, ठीक। ऐसी विशेषता बताई जाएगी 7 पदार्थों की जो उस पदार्थ के सिवा और किसी पदार्थ में वो विशेषता हो ही ना, ठीक है। द्रव्य की कोई ऐसी विशेषता बता दी जाएगी जो गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इन किसी में नहीं मिलेगी। गुण की जो विशेषता बताई जाएगी, गुण का जो लक्षण बताया जाएगा वह गुण का
केवल गुण का ही धर्म होगा और किसी की विशेषता वो नहीं होगी। द्रव्य में, कर्म में, सामान्य में, विशेष में, समवाय में, अभाव में, वो किसी में वह बात घटित नहीं होगी। ऐसी असाधारण धर्म कहना कहलाता है लक्षण। अभी लक्षण के बारे में पढ़ेंगे जब आप आगे। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, 3 प्रकार के लक्षण के दोष होते हैं, वो भी बताया जाएगा। अग्रिम व्याख्यानों में उसको पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ लेते हैं जिससे मंगलाचरण के ये हो जाए कि मंगलाचरण को हमने न्याय बोधनी व्याख्या और पथकृत व्याख्या के साथ पढ़ लिया। ठीक है, तो कोई भी पंक्ति ना समझ में आए तो जैसे जैसे उदाहरण भी दे रहे, जैसे गंधवत्वम पृथिव्या, पृथ्वी का लक्षण हो गया गंधवान होना, पृथ्वी में गंध हो, है ना। जितने भी गंध वाली चीजें वो सब पृथ्वी से बनी है, पार्थिव है, पृथ्वी की विशेषता। आप कहेंगे पानी में गंध होता है क्या? शुद्ध जल में गंध नहीं होता। जब तक उसमें पार्थिव यानी पृथ्वी का अंश ना मिले, कुछ मिलावट ना हो, तब तक उसका कोई गंध नहीं होता जल। ठीक, जल के बाद तेज, पृथ्वी जल तेज, आग में कोई गंध होती है? नहीं, उसका कोई गंध नहीं होता। जो वस्तु जल रही होती है, पृथ्वी से संबद्ध जो वस्तु जल रही होती है, उसका गंध होता है। वायु, वायु में कोई गंध होता है? नहीं। आसपास में रहने वाले फूल, गंदगी इत्यादि का सुगंध या दुर्गंध होता है उसमें, है ना। वायु में कोई गंध नहीं। वायु को गंधवाह कहा गया। वायु को क्या कहा गया? गंधवाह। गंध का वहन करता है, गंध को ढोता है, और उसमें कोई गंध नहीं होता। वायु का स्वतंत्र रूप से उसका कोई गंध नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गया। वायु के बाद आकाश। आकाश गंधाता है क्या? आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, कोई किसी में कोई गंध है? नहीं। इसलिए गंध होना यह केवल पृथ्वी की एक विशेष, तो असाधारण धर्म है गंध। पृथ्वी का कैसा धर्म है? असाधारण धर्म। ये हो गया लक्षण। अब उद्देश्य क्या है ये बता दिया, लक्षण क्या है ये बता दिया। अब बताएंगे परीक्षा। इसी तरह देखिए आपको यहाँ इस ग्रंथ में संक्षेप में 7 पदार्थों का यानी तर्कों का उद्देश्य मिलेगा, नाम लिखा हुआ मिलेगा, लक्षण मिलेगी यानी उनके असाधारण धर्म के बारे में बताया जाएगा, और परीक्षा की जाएगी। परीक्षा मतलब, अब परीक्षा क्या है? तो कहते हैं लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। जो हमारा, जिसको हमने लक्षित किया, जैसे पृथ्वी को लक्षित करना था, तो पृथ्वी को लक्षित करने के लिए बता दिया गंधवत्वम, तत्र गंधवती पृथ्वी, जो गंध वाली है वो पृथ्वी है, ऐसा बता दिया पृथ्वी को लक्षित करने के लिए। तो अब विचार किया जाना है, क्या यह लक्षण पृथ्वी में घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, यह विचार करना। लक्षित से, हमारा लक्षित क्या है? पृथ्वी, उसका यह लक्षण संभव है कि नहीं है, ऐसा विचार करना परीक्षा कहता है। क्या यह लक्षण सही है या गलत है, इस लक्षण में कोई कमी तो नहीं रह गई, ऐसा विचार करना परीक्षा। तो इस तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में 7 पदार्थों का, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इन 7 पदार्थों का संक्षेप में उद्देश्य होगा, यानी नाम मात्र से उनको याद किया जाएगा, और उनका लक्षण होगा, यानी उनकी कोई ऐसी विशेषता बताई जाएगी जो उनके सिवा और किसी में विशेषता ना हो, और फिर उन विशेषताओं का परीक्षण भी किया। यह इन तीनों चीजों को जिस ग्रंथ में रखा गया है वह है तर्क संग्रह। ठीक, तो अत्र उद्देश्य से पक्षगान फलम लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम परीक्षाया लक्षण दोष परिहार इति मंतव्य। तीनों का फल भी बता दे रहे हैं भाई। 7 पदार्थों को बताना था, तर्क ही 7 तर्क संग्रह कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं ये? तर्क संग्रह। इस ग्रंथ को लिख रहे हैं तर्क संग्रह, यानी उसमें तर्कों का संग्रह करेंगे, यानी 7 पदार्थों का संग्रह करेंगे। 7 पदार्थों को खाली खाली लिख देते, काम चल जाता, बता देते, हमें पता चल जाता है ना। ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा का आ गया। क्यों उद्देश्य कर रहे हो, क्यों लक्षण कर रहे हो, क्यों परीक्षा कर रहे हो? तो तीनों का फल बता रहे हैं। यहां पर उद्देश्य का फल है पक्ष ज्ञान। भाई जब तक नाम नहीं लेंगे, जब तक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ ये नहीं कहेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कौन कौन से पदार्थ है ना। तो उद्देश्य की आवश्यकता क्या है? पक्ष का ज्ञान होना।
ठीक, विषय वस्तु क्या है वह ज्ञान होने के लिए उद्देश्य जरूरी है। भाई कितने द्रव्य हैं, जब तक नमुआ नहीं बताया जाएगा पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म नाम सिन्नवैव, ऐसा जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक आप कैसे जान पाएंगे कौन कौन से द्रव्य हैं, है ना। इसलिए पक्ष का ज्ञान हो जाना, उनके नाम का ज्ञान हो जाना ही उद्देश्य का फल। ठीक, लक्षण का क्या फल है, तो भाई उद्देश्य कर देते काम चल जाता हम सबका, लक्षण काहे कर दिए। ठीक, तो लक्षण इसलिए इतर भेद, लक्षण का फल क्या है, इतर भेद ज्ञानम, इतर भेद ज्ञानम। लक्षण का फल यह है कि आप जान पाए कि पृथ्वी का जल से क्या भेद है, पृथ्वी जल से भिन्न क्यों है, जल की विशेषता क्या है, पृथ्वी की विशेषता क्या है। जब आप जल की विशेषता पढ़ेंगे, पृथ्वी की विशेषता पढ़ेंगे, तो आप दोनों में भेद निकाल पाएंगे। अगर लक्षण ही ना हो तो आप सीधे कह देंगे जो पृथ्वी है जैसे वैसे जल भी है, वैसे ही आकाश भी है, वैसे वायु भी है ना। तो इसलिए सबकी विशेषता भी बतानी पड़ेगी, जिससे उस विशेषता को समझ करके आप उस पदार्थ का अन्य पदार्थों से क्या भेद है यह जान पाए। इतर भेद ज्ञान, अन्य पदार्थों से भेद का ज्ञान प्राप्त कर पाए आप, वही है लक्षण का। वो कैसे होता है, किस कारण होता है, लक्षण के कारण होता है। यदि लक्षण न बताया जाए तो आप कैसे जान पाएंगे किसमें किसमें क्या क्या भेद है, इसमें क्या अंतर है, पृथ्वी और जल में क्या अंतर है, ये कैसे आप जान पाएंगे, है ना। तो इतर भेद ज्ञान। और परीक्षा क्यों, चलिए ठीक है भाई, आप उद्देश्य कर देते, लक्षण कर देते, तो परीक्षा की क्या जरूरत थी। तो कह देते हैं परीक्षा क्या है, परीक्षा है क्या, आपने जाना। परीक्षा वो है लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारा, जो हमारा लक्षित है उसका वह लक्षण घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये विचार करना परीक्षा है। तो विचार करने की क्या आवश्यकता, कह रहे हो विचार करने की आवश्यकता यह है, परीक्षा की आवश्यकता यह है कि लक्षण के दोष का परिहार, लक्षण दोष परिहार। लक्षण में जो दोष आ सकता है, लक्षण में कुछ आ सकता है ना दोष, जैसे गाय कह दिया सींग वाली जो है वो गाय, तो इसका विचार किए बिना, इसका परीक्षण किए बिना, अगर परीक्षण नहीं करेंगे तो भैंसों को गाय बनाने लग जाए, बकरी को भी गाय बनाने लग जाएंगे, है ना। तो लक्षण में जो दोष आ जाता है, लक्षण में जो कमी आ जाती है, उसका परिहार करना ही परीक्षा का फल है, इति मंतव्य, ऐसा मानना। ठीक, अब यहां तक हमने पढ़ा, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। क्या किया, विश्वेश भगवान को हृदय में धारण किया और गुरु के वंदन को किया, और फिर बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए तर्क संग्रह किया। यहां पर हमने बाल का मतलब क्या है ये जाना, विशेष करके सुख बोधाय, सुख मतलब अनायास पूर्वक बोध के लिए, तर्क संग्रह में तर्क का मतलब क्या है ये जाना। यहाँ पर तर्क यानी सातों पदार्थों के वो तर्क कहा गया, उनका उद्देश्य लक्षण परीक्षा की जाएगी, ये सारी बातें जाए। ठीक है, तो आज के इस पाठ को यही विराम देते हैं। यहां तक संकल्प क्या लिया गया है कि तर्क संग्रह किए थे, तर्क संग्रह किया जा रहा है। अब तर्कों का संग्रह करेंगे, यानी किनका संग्रह करेंगे, द्रव्य आदि सात पदार्थों का संग्रह करेंगे। वही विषय अगले पाठ से शुरू हो जाए। जो प्रतिज्ञा की है इन्होंने मंगलाचरण में, जब तर्क संग्रह कर रहे हैं, वही प्रतिज्ञा अब यहाँ इस वाक्य से फलीभूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सात पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था, सात पदार्थ यही है। ये सात पदार्थ कौन कौन से हैं, नाम आपने देख ही लिया आपके सामने स्क्रीन पर, और इनके बारे में कल, इन्हीं सातों पदार्थों के वर्णन से ही पूरा तर्क संग्रह खत्म हो जाता है। पहले द्रव्य का विस्तार से वर्णन करेंगे 9 प्रकारों का, फिर गुणों का वर्णन करेंगे 24 प्रकारों का, फिर कर्मों का 5, सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन सभी प्रकारों का वर्णन करेंगे, तो फिर तर्क संग्रह ग्रंथ खत्म हो जाए। ठीक है, तो तर्क संग्रह में जो आपको पढ़ना है वो विषय ये, इन्हीं सातों पदार्थों का स्वरूप बढ़िया से जानना है। ठीक है, चलिए अभी आज के इस व्याख्यान को यही समाप्त करते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलेंगे कल।